प्यार करो जीवन गुजार दो मस्ती में, मस्ती में। दिल के अमीरों की बस्ती, जहाँ पर कोई नहीं है किसी से कम, कोई नहीं है किसी। मजे आजादियों के मिलेंगे, कोई तंग रहकर तो देखे हमारे, रहकर तो देखे हमारे। रात भर गोपाल के साथ नीचे नगर चला गया था और वहीं रह गया रात को। What? उन गंदे लोगों के बीच रहते तुम्हें शर्म नहीं आई? डैडी, उन लोगों की सादगी देखकर मुझे यहाँ की हर चीज बनावटी नजर आती है। एक रात में मुझे जो प्यार और सुकून मिला वो आपके घर में कभी नहीं मिला। तुम वहाँ प्यार तलाश करने गए थे या मेरी इज्जत का तमाशा दिखाने? मेरे वहां जाने से आपकी इज्जत का क्या ताल्लुक है? मेरे बेटे, तुम कहीं भी जाओ हमारी इज्जत से ताल्लुक है, इसलिए कि तुम्हारी इज्जत सिर्फ यही है कि तुम सेठ शिवनारायण के बेटे हो। आप देखने में तो ऐसे परेशान नहीं लगते कि आपको एक मामूली नौकरी की जरूरत हो, और फिर यहाँ की 1 महीने की तनख्वाह से आपके कपड़े भी तो नहीं बन सकते। मैं किसी मजबूरी की वजह से काम नहीं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, अगर काम मिल जाए तो मेरी इज्जत बन जाएगी। इन्हें क्यों लिया है मेरे पास? आप ही जवाब दे देते। जरा इनकी सर्टिफिकेट तो देख लीजिए सर। हाँ, प्लीज। सन ऑफ शिवनारायण। हम आपकी इज्जत बना देंगे। सेठी, रख लो इन्हें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आई। मैं ताहिर भाई बोल रहा हूँ। कौन ताहिर भाई? आपने नहीं पहचाना? वही आपका पार्टनर
जिसे आपने जलील करके अपनी कंपनी से बाहर निकाला था। क्या कहना चाहते हो तुम? अजी आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपके बेटे को मैंने नौकरी पे लगा दिया है, एक क्लर्क की नौकरी, एक मामूली 3rd ग्रेड क्लर्क। मिल गई नौकरी? क्या कमी है जो नौकरी ढूंढे? तायर भाई के कंपनी में 3rd ग्रेड क्लार्क बनकर तुमने मुझे जलील किया है, 2 कौड़ी के आदमी के सामने। बस आप ये बेवकूफी छोड़ो और वही करो जो मैं कहता हूं। अब तक वही करता आ रहा हूं, अब कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मेरा दिल कह रहा है। अच्छा, आपका दिल भी कुछ कहने लगा है? हाँ, मेरा दिल कह रहा है राजेश तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई हस्ती नहीं है, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम सिर्फ एक करोड़पति बाप के बेटे हो, यही तुम्हारी पहचान है। एग्जैक्टली यही तुम्हारी पहचान है। राजेश तुम सिर्फ सेठ शिवनारायण के बेटे नहीं हो, एक इंसान भी हो जिसके सीने में दिल होता है, दिल में आरज़ुएं होती हैं। एमए के बाद क्या करेंगे? सोचा नहीं। तुम कुछ सोच भी नहीं सकते इसलिए कि तुम बेवकूफ हो। तुम्हारी वजह से मुझे एक दिन में ही लौटना पड़ा। जानते हो कितने लाख का नुकसान हुआ है? अरे राजेश, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? डैडी तारा आया, मामा जी मर गए। शाहलाल मर गया? मुझे बहुत अफसोस है सुशीला, तुम्हें पहले ही प्लेन से कानपुर जाना चाहिए। डैडी आप नहीं जाएंगे? नहीं बेटे, तुम्हारे डैडी नहीं जाएंगे। किसी की मौत का इनके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। एग्जैक्टली किसी की मौत का दुनिया के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी अर्थी के लिए वक्त मत निकालिएगा, आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा। यहाँ सब कुछ है, पैसा पैसा पैसा। तुम सेठ शिवनारायण के महल में गुम हो गए हो। अपने आप को तलाश करो राजेश, अपने आप को ढूंढो। अपने बाप के अहंकार की गूंज में तुम्हारी आवाज दब कर रह गई राजेश। तुम यहां घुट घुट कर मर जाओगे, मिट जाओगे, तुम फना हो जाओगे। भाग जाओ राजेश, भाग जाओ यहां से, भाग जाओ। घर छोड़ के जाओगे? जी हाँ। कहां जाओगे? पता नहीं। ये पता नहीं कहां जाओगे, ये जानते नहीं क्या करोगे। शायद तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि तुम क्या कह रहे हो। आज पहली बार आप जो कह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा, और मैं जो कह रहा हूं आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक बात साफ है कि आपकी इज्जत से मेरी इज्जत का ताल्लुक अब खत्म होना चाहिए। राजेश, मैं एक कोशिश करूंगा कि अपनी जिंदगी अपने दिल की आवाज पर चलकर गुजारूं। पागल हो गए हो। यस डैड, कम से कम यही पहचानो दुनिया में कि मैं पागल हूं। जान पहचान पता नहीं क्या बक रहे हो। तो तुमने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है? हमेशा आप मेरे लिए फैसला किया करते थे, आज पहली बार मैंने अपने लिए फैसला किया है। गेट आउट, गेट आउट। थैंक यू वेरी मच। सेठ जी रोक लीजिए ना राजेश बाबू को। जाने दो सर। जाने दो, कहा ना 4 दिन भूखा मरेगा तो खुद लौट आएगा। पहचान ढूंढने गया है। सुनिए भाई, ये लोग कहाँ गए? ये लोग कौन? गोपाल और उसकी माँ। गोपाल की माँ? अरे वही मामू, कालीचरण टैक्सी वाले के यहाँ ठहरे थे ना माँ बेटे, उन्हीं को पूछ रहे हैं बाबूजी। वो लोग तो चले गए। ये लोग कब गए? कल ही तो गए। मुर्गा लगता। रघु दादा, मैं बड़ी देर से इसका पीछा करे हूँ। सोने की घड़ी है साले के हाथ पे। ऐसा
ये तुम माल लेके आई है? कौन है? अरे किसको मालूम, साला गुंडा लोग इसको मारता था, ये तो एकदम फ्लैट हो गया। ये लड़की, तेरे को लाख दफा समझाया कि किसी लफड़े में ना पड़ा कर, अगर ये जमूरा मर गया तो मुसीबत पड़ जाएगी। मुसीबत क्या करे? ढूंढिया, वो अपना लंगड़ा डॉक्टर है ना वर्गीस, उसको ले आ फटाफट। ओ ढूंढिया रुक जा, इधर डॉक्टर बंता सिंह खड़ा है, जा एक बोतल कच्चा माल ला, डाल दे इसके मुंह में, अभी उठ के खड़ा हो जाएगा। पानी। भाई ला रे। देखा, दारू का नाम सुनते ही होश में आ गया जमूरा। ले पानी पी। ले। अब कैसा है रे तुम? मैं कहाँ हूँ? जूली के अड्डे पर, फिक्र मत कर। वो लोग कौन था रे? मुझे नहीं मालूम। तेरी कोई दुश्मनी थी उनके साथ? मेरी किसी से दुश्मनी सरदार जी। तुम उनमें कौन ससुर के पचनते नहीं? मैं कौन ससुर को नहीं जानता। तो फिर वो लोग ने तेरे को काय को मारा? माल के लिए। माल था तेरे पास? हाँ, कैश 500 रुपया। कहा कहो? 500? घड़ी थी, अंगूठी थी और चश्मा भी था। घड़ी कौन सी थी? राडो। राडो 1000 की थी। 1000 की जब घड़ी होएगा तो अंगूठी सस्ती तो जाके तो होबे करेगा। नहीं भैया जी, अंगूठी तो 3000 की थी। 3000? साला काय को बंडल फिट करे? जास्ती बोलेगा ना तो 50 टुकड़ा करके गटर में फेंक देगा। देवी जी, आप मेरे जितने भी टुकड़े बना के कहीं भी फेंकिए, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, अंगूठी हीरे की थी, घड़ी की चेन सोने की थी और चश्मा कुछ तो सच बोलो, झूठे की औलाद। सरदार जी, मैं कसम खा के कह सकता हूँ। अरे काहे की कसम खा दो यार। तो ऐसे हाथ रखकर बोल, बाय फादर बाय गॉड। नहीं, मैं फादर नहीं, मैं गॉड कहूंगा। देखिए ना साला बंडल। अच्छा तुम रहता किधर है रे? हाँ? तुम रहता किधर है? पता नहीं। तेरा नाम क्या है? हाँ? पता नहीं। मैं बताऊं तेरा नाम? तेरा नाम है बंडल। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? मुझे अपना नाम पता कुछ नहीं याद आ रहा। एक नाटक। अपन को तो कुछ अलग बात लगता है रे। क्या लगता है? इसके डोके पे ना बाइक लगेला है। वो क्या फिल्म में दिखा था ना, इसका मेमोरी खलास हो गया है। तेरा मतलब है इसकी याददाश्त जाती रही? हाँ। राजेश, यही तेरी मंजिल है। भूल जाए तो राजेश है, वरना ठहरो रे, हम नाता अभी आया। अच्छा भाई। गुड मॉर्निंग। अरे साला बंडल तो उड़ गया। कैसा है? फाइन, हाउ आर यू? साला इंग्लिश फेंकता है। अरे सुन, बाहर बैठा वाला खड़ा है, तो बैठा और तो पाव लेना। अच्छा ठीक है, 4 बैठा 4 पाव लेना। ये लो 2 बैठे 2 पाव। भाई 4 अंडे और 4 ब्रेड चाहिए। 4 अंडे 4 ब्रेड। 4 अंडे 4 ब्रेड। जी। भाई साहब, मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन है?
जी मुझे बंडल कहते हैं। बंडल? बंडल साहब, मैंने कभी पहले आपको यहाँ नहीं देखा। मैंने भी आपको कभी नहीं देखा। अरे साहब, मैं तो रोज आया जाया करता हूँ, पूछो बस्ती वालों से। इस बस्ती में मैं भी नया हूँ। हाँ। वैसे लोग आपको क्या कहते हैं? पैदा भाई। ऐसे मेरा नाम चिराग और मुझे मेरे से मिलके आपको तो खुश। अरे वाह, ठीक कहते हैं। आपका नाम चिरागुद्दीन नहीं बल्कि चिराग चीन होना चाहिए। चिराग चीन जी? तो फिर मेरे पास एक होना चाहिए बहुत बड़ा जिन। क्या बल्लेबाजी करता है? चला, मुझे भूख लगी है। भाई एक बात पूछूं? हाँ? अभी क्या रोज हमारे को 4 पैदा और 4 पाँव देना पड़ेगा? नहीं, इससे बात करो। अच्छी बात है। पैदा भाई, पाँव भाई, पैदा भाई। देवी, आप यहाँ अकेले रहती है? अब तेरे को अकेला दिखता है? ये बस्ती नहीं जंगल है। नहीं, मेरा मतलब था आपके साथ कोई नहीं रहता। बस्ती में कौन अकेला रहता है? हम सबका साथ रहता है, सब अपना साथ रहता है। तेरे को तेरा नाम याद है? नहीं। तेरा गांव याद है? नहीं। माँ बहन सगा वाला कोई याद है या वो भी नहीं? नहीं। चल पेड़ पकड़ा। अरे बंडल, यहाँ से किधर जाएगा रे? जितना आप कहेंगे मैं उधर साथ दूंगा, लेकिन नाश्ता करने के बाद। अगर थोड़ा सी गटक में जाओ तो? मैं वहीं भी चला दूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। साला मक्का मारता है। ब्रेक तोड़ने का 50 रुपए आगे गटक में फेंक देगा। मगर टूटी हुई प्लेट वापस नहीं आएगी। साला किधर से बनने लगी है रे? वो है एक्सट्रीमली सॉरी। देवी नहीं, हम जूली है, जूली। मक्का मारता है? आपकी प्लेटें तोड़ के जो नुकसान मैंने आपका किया है, उसके बदले में आपका फर्श, आपकी दीवार सब कुछ दिया करूंगा। आप इजाजत दे तो आपके कपड़े भी धो दिया करूंगा। साला मक्का मारता है? अगर आप अपने घर में रहने का आसरा दें। पंकज बंद। देखो अपना ढोंडू है ना, वो दिन में स्कूल जाता है, दिन का धंधा तू संभाल। ओह थैंक यू वेरी मच। ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये ऑमलेट था, इसको भी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ओह क्या ऑमलेट? ऐसा ऑमलेट मैंने कभी देखा नहीं। सर, राजेश बाबू का कुछ पता नहीं चला। कुछ पता नहीं चला? यस सर। सर, मैंने कहा था ना उनको रोक लीजिए। वो अकड़ के जा रहा था और मैं उसे रोक लेता। सर, राजेश बाबू आपके अकेले बेटे हैं। अगर आप थोड़ा बहुत छुप भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अब लोग उनके बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? कह दो, प्रेस में न्यूज दे दो कि राजेश फर्दर स्टडीज के लिए पेरिस चला गया। ये लौटा, ये पब्बा और ये अड्डा, ये रहा प्योर माल और ये रहा चाल माल। तेरे को सब ट्रेनिंग दे दिया, तू अभी समझ गया ना? हाँ, सब समझ गया। देवी, हाँ, ये सारी शराब लोग पी जाते हैं? कभी कभी माल कम पड़ जाता है, थोड़ा सा पानी मिलाता है। पानी? हाँ, पर तुम इतना समझ लो, प्योर माल में जास्ती पानी मिलाने का और चालू माल में कम। ये तो सरासर बेईमानी है। क्या बोला? बेईमानी? अरे लोग तो इसमें जहर मिलाता है, हम तो सिर्फ पानी मिलाता है। अच्छा तुम बोलो, ईमानदारी से कभी पैसा मिलता है? इतना पैसा कमा कर करना भी क्या है? क्या करने का? हमको ये झोपड़पट्टी में नहीं मरने का, हमको तो बंगला बनाने का है। पानी से? नहीं, तेरे डोके से। भंकस बनकर काम कर काम। हम अभी लॉन्ड्री जाके आता है। जूली किधर है? लॉन्ड्री गई है। तू कौन है बे चरखटे? आप तमीज से बात करिए, मैं जूली जी का नया नौकर हूँ। अच्छा, तो तू है वो खरगोश जिसे वो पकड़ कर लाई है? आपको क्या चाहिए? मेरे को दारू चाहिए। मिलेगी। प्योर 8 रुपए, चालू 4 रुपए। बेटा मेरे को भाव सिखा रहा है? अपने को जो मांगता है उठा के पी लेता है। आप किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे? और लगाया तो? मैंने कहा ना, आप किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। पैसे लाइए। पैसे? हाँ। अब लगा हाथ इसको। कहाँ से ले आए इस चिकने को? बस्ती के सारे मर्द मर गए थे क्या? अरे मर्द का माँ का लाडली, साला कांटा घुमा के 50 टुकड़ा करके गटर में फेंक देगा। चुप! किसी दिन तेरे टुकड़े करने अबे जान मर गए टुकड़े करने वाले साला चूहे की औलाद। आप तो शेरनी है, शेरनी। मुझे तो कमबख्त ने ऐसा चांटा मारा कि जमीन आसमान दोनों रोशन हो गए। भंकस बंद, कोई बॉटली वड्डी तो नहीं टूटी? सिवाय मेरे जबड़े की हड्डी के और कुछ नहीं टूटा।
साला तो सच्ची चिकना है। देख तो अब भी सोच ले, तेरे को इधर रहने का कि जाने? आपके चरण छोड़कर मुझे कहाँ जाना है दीदी? साला मस्का मारता है। चल चल काम कर, चल। हमारा तो मामला खराब हो चुका है। जरा इधर आना। ये अपना सरदार जी है ना, 2 नौटंक पीने के बाद भूल जाता है कि कितना पिया। हाँ। ये भैया है ना, ये बिल्कुल नहीं भूलता। ये जो हीरो बैठा हुआ है ना, साला पी के धांधल मचाता है। अच्छा। अब अगर जास्ती मांगेगा ना तो पानी देना। अच्छा। समझ गया? समझ गया। अगर मिस्टेक करेगा तो 50 टुकड़ा करके गटर में फेंक देना। हाँ। अरे बंदर चल यहाँ आया। बंडल मेरे कितने पैसे हुए? आपके 2 रुपए। 2 रुपए और 4 पे हुए 6 नोटा, सिर्फ 2 रुपए। सिर्फ 2 और नया 7 रुपए। अरे हमारा कितना भावा? अरे भाई मेरा बिल बड़ा जल्दी जाएगा। हमारा कितना भावा? आपका 7 रुपए 50 पैसे। 7 रुपये 50 पैसा? अरे तो हाथ भेजा तो नहीं फिर गया साला भाई ये बेईमान। अरे गली में चले गोली मार दूंगा। करता है तुम्हारा बंडल। ऐसे पूछ खजाने के क्या लगाता है? हाँ। उसे कम पैसा मांगते हमसे ज्यादा क्या है? जूली भाई ये कहने का तुमने तुम्हारा धंधा बैठ जाए और कुछ नहीं। चला या नहीं पीने का। चला भाई तुम किधर जाता रहे? हम तुमको हिसाब से देता था। अरे क्या हिसाब कर दे? हम तुमको क्या बोला था? मिस्टेक करेगा तो 50 टुकड़ा करके गटर में फेंक देगा। बोला था? बोला था। ये तो छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक का बच्चा निकले इधर से। बेईमान, फांदेबाज, गिराकी तोड़ता है, धंधा खराब करता है। हमको कुछ नहीं सुनने का। तुम इधर मां टच नहीं, थोड़ा इधर से। देवी, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा? गटर में जाओ। मुझ पे तरस खाओ, बाहर बहुत सर्दी है देवी। माँ का लाडली, निकलो इधर से, मुंह काला करो, यहाँ से जाओ। इसी तरह तूने घर से निकाला मुझे, जैसे मैं मेरे तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। बेहद होगा करूँगा।
मुझे एक बंधन साझे ये नाम तेरे दर करूंगा सेठ है क्या काम है? वो रमानी सेठ ने भेजा है, काम है। सेठ हमने सुना है कि तुम दारू बनाने का फैक्ट्री चालू कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमको काम दे दो ना सेठ। तुमने गलत सुना है। राम सिंह राम सिंह को बुलाने का क्या जरूरत है सेठ? हमने जो भी सुना है चौकस सुना है। आपका छोकरा पेरिस के अंदर दारू बनाने का, दारू पिलाने का जो टर्निंग ले रहा है ना, उसका फोटो है हमारे पास। क्या कीमत है इन तस्वीरों की? कीमत क्या है सेठ? बेकीमत है, जो दे देगा ले लेगा। फिर भी तुमको कितना चाहिए? अरे सेठ आप बड़ा आदमी हैं, आप छोटे से छोटा भी सोचेगा ना तो अपन जैसा आदमी के लिए बहुत होगा। $5,000 शुक्रिया सेठ। ये लीजिए नेगेटिव। अच्छा साहब चलो। मेरे को मालूम है सही, ये जबान किसी के आगे नहीं खुलेगी। आपकी इज्जत का सवाल है ना? हाँ सचमुच हमारी इज्जत का सवाल है। और 1,000 लो, हमारा एक काम कर दो। सेठ 2,000 रुपए दे दो, 2 काम करूंगा। नहीं सिर्फ एक ही कर दो। राजेश से हमारी मुलाकात का इंतजाम करा दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल मुलाकात कर लो। सेठ खातिरी रखो, खातिरी। सिस्टर 2 बियर देना। तो आज बियर पिएगा? लीवर खराब हो गया ना, बेवड़ा छोड़ दिया क्या? लीवर खराब हो गया या कहीं से पैसा हाथ लगा? पंडित आया मालकिन। धक्के पे बाटली वाले का स्टोर है ना, वहाँ से 12 बाटली बियर लाना। सुन जल्दी आना, मोटरसाइकिल लेके जा। अच्छा। ए आना। आया। बैठो बैठो। शशिकरण इन्हें सब अरेंजमेंट समझा दीजिए। यस सर। राजेश बाबू, ये आपका पासपोर्ट और ये पेरिस का टिकट। वहाँ मिस्टर रविराज कपूर के यहाँ ठहरेंगे। उनका एक इंडियन खानों का होटल है, उन्हें उनका पता इसी में है और उन्हें केबल से खबर भी कर दी। वहाँ पहुँचते ही हमें खबर कर देना। आप मेरा विश्वास कीजिए दादी, मैंने किसी से ये नहीं कहा कि मैं आपका बेटा हूँ, इसीलिए बदनामी का कोई डर नहीं। फिर आप मुझे ऐसे भेजना क्यों चाहते हैं? हम जानते हैं कितनी बदनामी हुई है। तुम पेरिस जाओगे? मैं एक सर्विस कर रहा हूँ और मेरी मालकिन ने मुझे किसी काम से भेजा है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम्हारी मालकिन कौन है और तुम क्या काम कर रहे हो हमें सब मालूम है, और उससे पहले कि शहर वालों को सब मालूम हो जाए हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। डैडी शायद पहले मैंने आपको कहा था, अब मैं वो काम नहीं करूंगा जो आप चाहते हैं। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ। ड्राइवर गाड़ी रोको। शशिकरण सब कागजात फाड़ के फेंक दो। गेट आउट। उस लड़की का नाम और पता क्या है? उस लड़की का नाम है जूली और
पुलिस आ गई। माल पे कब्जा करके पंजामा कर। चलो। चलता है। पहचान मिल गई? मुझे मिली हो या ना मिली हो, आपकी पहचान मुझे मिल गई। एक गरीब लड़के के पेट पर लात मारकर उसके साथ पलने वालों के मुंह से निवाला छीनकर आपने साबित कर दिया कि आप महान हैं। हमने तो यह साबित किया है कि तुम जिस दीवार के सहारे खड़े थे वो कितनी बोदी है। हमारी एक ही ठोकर से धूल बनकर उड़ गई। मेरे सहारे की दीवार तो आपने गिरा दी, लेकिन जो दीवार आपके और मेरे दरमियान खड़ी है और ऊंची और मजबूत हो गई है। तुमको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है राजेश। एक दिन तुमको झुकना ही पड़ेगा। इसे भरम में रहिए राजेश। इससे पहले कि हमारे घर के दरवाजे बंद हो जाए, लौट आओ। अपने घर के दरवाजे खुले रखिए, जिंदगी भर खुले रहेंगे और मेरे कदमों को तरस जाएंगे। अब तक तुम हमसे ताल्लुक तोड़ना चाहते थे, आज हम तुमसे ताल्लुक तोड़ते हैं। शुक्रिया डैडी। डैडी? कौन डैडी? सॉरी सेठ शिवनारायण जी। याद रखो, आज से तुम हमारा नाम भी कभी नहीं लोगे। शुक्रिया सेठ जी, आज आपने एक बहुत बड़ी जंजीर तोड़ दी। अगर मैं मर भी रहा हूं, आपका नाम लेकर बच सकता हूं, तब भी मैं आपका नाम नहीं लूंगा। नमस्ते। तुम हमको मिलने के वास्ते आया? कोर्ट ने हमको 3 महीना के लिए अंदर कर दिया। 3 महीने की सजा? ऐसा कौन सा गुनाह किया तुमने? 2 रोटी जीने के वास्ते कमाया, ये गुनाह नहीं? अरे बंडल, तू उधर कैसा रहेगा रे 3 महीना? अच्छा सुन इंद्रा, वो अपना किचन में है ना, लाल डब्बा है ना, उसमें हमने कुछ रुपया रखा। सोचा था गांव में एक बड़ा बंगला बनाएगा, पर कोई बात नहीं, तुम उस पैसा खर्चा कर लो। हाँ अच्छा सुनो, वो बासु दादा के बच्चे से बिल्कुल नहीं डरना। साला वो तुमको 4 मारेगा ना, तुमको उल्टा वापस एक तो मारना ही चाहिए, समझा? उसको बोल देना जूली को मालूम पड़ गया है, उसने चाबी घुमाया पुलिस को, वापस आके साले का 50 टुकड़ा करके गटर में फेंक देगा। तुम गलत सोच रहे हो जूली, पुलिस को चाबी बासु ने नहीं घुमाई। तो क्या तेरे बाप ने घुमाई? अरे साला तुमको मालूम नहीं रे किसके दिल में क्या काला है। चलो, देर हो रही। आप चीखता कहीं को है? अगर 2 मिनट देर हो गया तो क्या आपके जेल में अंगार लग जाएगा? ज्यादा बकवास नहीं, ले चलो इसे। अच्छा बंडल, हम चलते हैं। अपना किचन में लाल डब्बा रखा है ना, उसमें कुछ रुपया रखा है। 8 आना रुपया जोड़ा था, सोचा था गांव में एक बंगला बनाएगा। बड़ा भाई, पाओ भाई, बड़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम मंडल भाई। वालेकुम सलाम। सुना है बाई को जेल हो गई? ठीक सुना है। 1000 रुपया बंद करो, बाकी के पैसे ले आता हूँ। अरे अरे, मैं पैसे मांगने नहीं आया यार, तुम पैसे की बिल्कुल फिक्र मत करो। भाई आएगी तो पैसे ले लेंगे। ये लो, फिलहाल तुम पर्दे रखो, ये पाँव रखो। अरे प्यारे, अच्छे बुरे दिन सब पर आते हैं, अल्लाह बड़ा कारसाज है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ा भाई, पाँव भाई। भाई बंडल, हम तो चले धंधे पर। ये घरवाली ने मकई की रोटियां और साग बनाया था, ये खा लो। किसी बात की फिक्र नहीं करना, वाहिगुरु बहुत बड़ा है। मंडल भैया, हमारा घरवाली काहे लगी कि सिस्टर के मर्द बेचारा कुछ खाए न हो। अरे तो आपको उनके मर्दे समझे थी ना, बड़े प्यार से भेजे से बेचारी, ये ले खा। बेचारी सोच रही थी 3 महीने कैसे रहेगा, क्या खाएगा। क्या सोच रहे हो भैया? इस बस्ती का क्या नाम है? कमाल कर दियो भैया, इतने दिन से हिया रहा था, ये बस्ती के नामों ने मालूम। एका नीचा नगर कहा थी, नीचा नगर। भैया
इस बस्ती का नाम नीचा नगर नहीं, ऊंचा नगर होना चाहिए। बस्ती का नहीं, तुम्हारा नाम पूछ रहा था मैं। अपन समझा सरकार बस्ती का नाम, अपन का नाम तो फिरकत राम है, फिरकत राम। फिरकत राम? ये प्रॉपर्टी किसकी है? सरकार ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी तो म्यूनिसिपैलिटी का जमीन है। हाँ, लीज पे मिल सकती है? पर शिव नारायण, मेरी समझ में नहीं आता इस साइट में खास क्या बात है। वो हमारे सिवा और किसी की समझ में नहीं आएगी। ये झोपड़पट्टी रवानी से पॉलिश लोकेलिटी में है, जैसे शहर के दिल में पौड़ा। हम इस जगह को साफ करेंगे, वहां एक 5 स्टार होटल बनाएंगे, एक खूबसूरत पॉश कॉलोनी बनाएंगे, और वो सब आपके ग्रीन सिग्नल के बाद होगा। देखो शिव नारायण, हम बिजनेस करता है, झोपड़पट्टी हटे ना हटे हमको पैसा मांगता है। अरे पैसा ही पैसा है इस स्कीम में रवानी सेठ। वो कहते हैं कि इस साफ सुथरे शहर के बीच में ये नीचा नगर वैसे ही है जैसे कि शहर के दिल में फोड़ा। लेकिन हम उन्हें बता देंगे कि अगर वो इस फोड़े का ऑपरेशन करने जाएंगे तो उनका ये दिल भी सलामत नहीं रहेगा। ओ बल्लभ लीडर, भाइयों, कारपोरेशन के अगले सेशन में इस जमीन के लीज का सवाल उठाया जाने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये लीज मंजूर ना हो। अगर हम सब लोग एक हो जाएं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। हम कारपोरेशन को एक दरख्वास्त देंगे जिस पर सारी बस्ती वालों के दस्तखत होंगे, अंगूठे लगे होंगे, और कारपोरेशन की मीटिंग में वो दरखास्त मैं पेश करूंगा। हो सकता है हमको केस लड़ना पड़े, अपने वकील रखने पड़े, मिनिस्टर्स को, बड़ी बड़ी संस्थाओं के नेताओं को बुलाना पड़े, और उसके लिए हमको खर्चा करना होगा। कम से कम 1-1 रुपया हर झोंपड़े वाले को देना होगा। रुपया मेरे पास नहीं है, 30 पैसा है, लेना है तो लो। कोई बात। अच्छा वो रख लो। चाचा, हम लोग चंदा जमा कर खातिर आए हैं। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है। मुझ गरीब के कफन के लिए भी तो चंदा जमा कर दो। जीते जी देख लो, दुनिया से बेकफन नहीं जाऊंगा। ऐसी बात मत करो चाचा, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे अल्लाह, ये लो, रख लियो। चलो चलो भैया। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। बंडल भैया, सबसे तो कहा तो रहने दियो, और लिस्टों पे सही किए जात हो, आखिर देवो कहाँ से? अरे क्या हुआ? बंडल बाबू, शाम का टाइम हो गया है, अपनी तो घंटी बज गई, अब तो हमको दारू चाहिए। बस 2 घर हैं, मैं कालीचरण के दस्तखत लेके आऊं? आप जाओ, हम यही ठहरे। अरे क्या हो रामचरण भैया? आवा आवा, आज तो गलवा नहीं खोलो क्या? आज तो भैया जब सेवा में लगे हैं, तम्बाकू है, ले आवा। अरे माँ तुम जी कह रहे थे बेटा, 100 बरस की उम्र हो। कब आई माँ? परसों आई हूँ, गोपाल छोड़ गया। अच्छा, कब तक रहोगी? बेटा आप तो ये डर जाए या मैं जाऊँ जहाँ पर। ऐसा क्यों करियो माँ, कम से कम 150 साल तो जियो। बहुत दुबला हो गया है, मुंह भी उतर गया है। तुझे कैसे मालूम हुआ मैं आ गई हूँ? मैं यहीं आ गया हूँ, इसी बस्ती में, यहीं रहता हूँ। यहाँ रहता है? कब से? जिस दिन तुम यहाँ से गई हो। कहीं झगड़ा तो नहीं कर लिया बाप से? नहीं, अपने आप से झगड़ा चल रहा था कई दिनों से, अब वो खत्म हो गया। छुपा मत, तेरा बाप बहुत अकड़बाज है, उसने घर से निकाल दिया होगा। नहीं माँ, मैं निकल गया हूँ उनके घर से, उनकी जिंदगी से, उनका नाम, उनकी शान और शौकत, ऐशो आराम सब छोड़ के चला आया हूँ। अब मैं राजू नहीं, बंडल हूँ। तुम भी बंडल बोला करो मुझे। जब कोई बंडल पुकारता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ बन गया हूँ। पता नहीं क्या बोल रहा है, बाप है, कभी नरम गरम सुना दिया होगा। तुम बेटे हो, सुन लेते। ऐसे घर नहीं छोड़ना चाहिए बेटा, तुम ही दुख उठाओगे। माँ, सुख के पीछे भागने में दुख है, सुख को छोड़ने का सुख कुछ और ही है। साधु संतों जैसी बातें करने लगा है, लगता है भूखा है। मैं तेरे लिए चाय बना। नहीं माँ, अभी नहीं, फिर आऊंगा। जब भी दिल की बात करनी होगी मैं आ जाऊंगा। लेकिन माँ, एक बात का ध्यान रखना, किसी से ये मत बताना कि मैं कौन हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। जीता। हमें तो दीदी कहाँ लगा दियो, कौन मिल रहा? आपने पिछला जन्म सब लोगों ने दस्तखत कर दिया, सिवा बासु और उसके साथियों के। वो सब साले सेठ से मिले हुए हैं लीडर जी। कोई बात नहीं, ये लीजिए।
शाबाश बंडल। इन झोंपड़ों के गरीब लोग तुम्हारी सेवाओं को हमेशा याद रखेंगे। मुझे तुम पे गर्व है। नमस्ते। आओ भैया, चलो भैया चलो। इतना पैसा आया कहाँ से? ओ भाई जूली का था, उसने बंगला बनाने के लिए जोड़ा था और मैंने झोंपड़े बचाने के लिए दे दिया। अब आप ही बोलो, मैंने पाप किया या पुण्य? पाप और पुण्य तो भगवान के हाथ में भैया। पर तुझे आप तो नौजवान आदमी है किशन चंद जी। आपके बारे में सुनकर तो ऐसा लगता था कि आप कोई अच्छी उम्र के आदमी होंगे। तो आपको मेरी उम्र अच्छी नहीं लगी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है ये उम्र। इसी उम्र में आदमी जो कमाता है वो उसके आगे काम आता है। हम आपके आगे की जिंदगी के लिए कुछ देना चाहते हैं। कॉरपोरेशन में नीचा नगर की जमीन के लीज का सवाल जब उठेगा तो हमारी तरफदारी करने वाले बहुत होंगे। मैं जानता हूँ। हम आपसे ये नहीं कहते हमारी तरफदारी कीजिए, आप बस खामोश रहिए। उस खामोश रहने की कीमत हम चुका देंगे। कितनी? 25,000 चलेंगे? कम है, 50 ले लीजिए। इससे ज्यादा की इजाजत सिंडिकेट ने नहीं दी है और इस सौदे में इतनी कमाई भी कुछ कम नहीं है। मगर मैंने तो इस सौदे में बहुत कुछ कमाया है सेठ साहब नीचा नगर वालों से। क्या दे दिया है उन्होंने? लाखों ने दुआएं दी हैं और लाखों देने वाले हैं। दुआओं से रोटी खरीदी नहीं जाती किशन चंद जी। इस शिक्षा के लिए धन्यवाद सेठ साहब। नमस्ते। ठहरो, 2 लफ्जों में बता दो, चुप रहोगे या नहीं? मैं कारपोरेशन में शोर मचाऊंगा और मेरे गरीब साथी गलियों, सड़कों और बाजारों में शोर मचाएंगे। इतना शोर मचाएंगे सेठ साहब कि आपके बगल बच्चों की आवाज दब जाएगी। जब तक मैं जिंदा हूं ये जमीन आपको नहीं मिल सकती। जब तक आप जिंदा हैं? जी। तो फिर जब तक आप चाहें जिंदा रहिए। शुक्रिया। किशन चंद जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके जलाए हुए चिराग को बुझने नहीं दूंगा। अपन भी तुमको एक खुशखबरी सुनाता है सेठ। किशन चंद की जगह बंडल ने ले लिया है। कौन बंडल? तुम्हारा बेटा। तो उसने अपना नाम बंडल रखा है? उसने नहीं, छोपर पट्टी वालों ने उसका नाम बंडल रखा है। सेठ एक काम करो, उसका भी एक्सीडेंट करा दो। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरह से किशन चंद को खल्लास किया ना, बंडल को भी करा दो ना। किशन चंद के एक्सीडेंट से मेरा क्या ताल्लुक है? देखो सेठ, अपन टैक्सी ड्राइवर है। अपन जब टैक्सी चलाता है ना तो अपन का 2 आंख आगे होता है और 2 आंख पीछे होता है। अपन सब समझता है क्या? बहुत समझदार हो। कितना पैसा चाहिए? अपन बहुत गरीब है सेठ। चोरी बेईमानी कर लेता है लेकिन खून का पैसा नहीं लेता। और ये खून तुमको भी नहीं पचेगा सेठ। इसका सजा तुमको एक न एक दिन जरूर मिलेगा। बकवास बंद करो और चले जाओ यहां से। अरे जाता है ना सेठ, पर इतना समझ लो, अपन आज तक किसी को नहीं बताया कि तुम नीचा नगर का जमीन काहे को लेने को मांगता है। वो हमारा बिजनेस है, सब जानते हैं। अरे सेठ, नीचा नगर की जमीन से तुम बिजनेस भी करेगा और अपने बेटे को नीचा भी करेगा। अपन तो जाता है लेकिन कल तक सबको पता चल जाएगा। कल किसने देखी? बेटे, क्या बात है माँ? नोटिस मैंने नहीं लिया तो घर चिपका के गए। आप क्यों आई? मुझे बुला लिया होता या तो कालीचरण को भेज दिया होता। कालीचरण तो 4 दिन से घर नहीं आया। 4 दिन से घर नहीं आया? कोई खबर नहीं, भगवान जाने कहाँ खो गया है। अरे कोनो बच्चा थोड़ी है माटी, आ जाएगा। ओ बल्ले कुड़िए, तू तो जैसी जेल गई थी वैसी की वैसी बाहर आ गई। हाँ, तेरे लिए टैक्सी लाया हूँ, बाती वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। हमको मालूम था सरदार जी तुम हमको लेने के वास्ते आएगा। तुमको देख के हमारा दिल इतना खुश हो गया। ओ कुड़िए, दिल तो हमारा भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन वो अपनी बहन को जेल से बाहर ले जाते हुए हमें शर्म बहुत आ रही। अरे बड़ा बड़ा लोग जेल जाता है, इसमें शर्म की क्या बात है? हाँ,
लेकिन जिस काम के लिए तू जेल गई थी ना, वो शर्म का ही काम है। ऐसे तो दारू पीना और पिलाना दोनों बुरी बातें हैं, ऊपर से चोरी का दारू पीना और पिलाना उससे भी बुरी बात है। ओ कुड़िए, जिस काम को करते हुए गवर्नमेंट का डर दिल में हो और अपने आप से शर्म आए, उस काम को नहीं करना चाहिए। नहीं करेगा सरदार जी। अपन भी जेल में बैठ के सोचा, हम कितना भी बेशर्म होके लोगों को बोले हम चोर नहीं, पर हमको मालूम है सरदार जी हम चोर हैं, पर हम करेगा भी क्या। अरे कुड़िए, इसकी चिंता तू मत कर, वो हम सोचेंगे। हाँ तू चल बैठ टैक्सी में। बंडल कैसा है? बंडल की बात मत पूछ सिस्टर। चल तू बैठ टैक्सी में, बताते हैं तुझे। क्या हुआ सरदार जी, वो ठीक तो है ना? जी वो ठीक है, चल तू बैठ, बताते हैं तुझे। जब्बा काम वाम कैसे चलता है? क्यों भैया, धंधा ठीक है? बहुत बढ़िया। अब आंखें बंद कर ले। क्या हुआ सरदार जी? चल बताता हूँ तुझे। हाँ चल, हाँ वाह भाई वाह। अब देख देख सामने देख। जूली बियर बार। हाँ ये सब कैसे बना रहे? अरे बना नहीं, कोनो बनवाई से तुमरे खाते। कौन बनाया सरदार जी? तेरे बॉयफ्रेंड ने। हमारा बॉयफ्रेंड? हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पहले सिर्फ बॉय था, तू जेल चली गई तो फ्रेंड भी बन गया, वो है अपना। मालकिन बंडल, ये सब तूने बनाया? जूली, ओह गॉड, ये सब लोग बहुत अच्छा है। ब्लेस देम ऑल। अरे बंसवर के तुम्हें करबो क्योंकि जिया पट बेगेरी। अरे जूली, तू कब से यहाँ खड़ी हो? अरे बहना, तू यहाँ नहीं रही ना, ये सारी बस्ती उजड़ के जंगल हो गए। अच्छा भैया, अब चलते हैं। जी भाई कुड़िए, तूने तो आज दरिया पिला दिया। हमने क्या पिलाया सरदार जी? ये सब तुम्हारा है। हम सब तुम्हारे हैं, तू जान मांग, जान दे देंगे। जूली, तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं, काय को रोना आता है। जेल में तकलीफ से काटने पड़े? नहीं रे, जेल में काय का तकलीफ? तुमको तो कोई तकलीफ नहीं हुआ ना? अरे मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? तुम अकेला था ना इधर? ये बस्ती में क्या जंगल दिखता है? अरे बस्ती में कोई अकेला रहता है? जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई दुख मेरा नहीं सबका है, मेरा कोई सुख मेरा नहीं सबका है। क्यों रे? हम 3 महीना अंदर रहा तो तेरे को बहुत अक्ल आ गया। अगर हम थोड़ा दिन अंदर और होता तो तू बहुत साना हो जाता। अच्छा बोल, वो हरामखोर बासु ने कहीं तेरे को सताया तो नहीं? अरे हाँ, छिड़ा था और एक बार चाकू लेकर घर पर कब्जा करने। ऐसा कहता था हम दारू का डायरी खोलेगा। उसका माँ का लाडली देखती हूँ कैसे खोलेगा। चाकू इधर है। अब चेहरा कटिया तेरी खैर नहीं। ज़बान संभाल के बात कर जूली। अबे चुप साला, जास्ती बात करेगा तो 50 टुकड़ा करके गटर में फेंक देगा। देखो जूली, तुम एक औरत हो, इस तरह दूसरे मर्दों गले पे हाथ नहीं डालते जूली। अबे वो औरत नहीं, तेरा बाप है, बात समझा? अच्छा मेरे बाप, इतना गरम काय होता है, ठंडों के बात करना। चल जूली, मैं तेरा दुश्मन नहीं। जब तू जेल चली गई तो मैंने सोचा ये साला चरखटा तेरे घर पे कब्जा करने के लिए तेरे को अंदर कराया। अंदर तूने करवाया कमीने, तूने करवाया। माँ कसम जूली, मैंने तेरे को अंदर नहीं करवाया। इतना तो सोच, भला मैं खुद चोरी का धंधा करता हूँ, एक चोर दूसरे चोर को अंदर कैसे करवा सकता है? तू मुझे गाली दे, मुझसे नफरत कर, मैं तेरा बुरा नहीं सोच सकता। आज मैं गैर हो गया है और वो 4 दिन का आया हुआ छोकरा तेरा हो। हाँ हाँ हो गया, तेरे को क्या? अपने को क्या, दिल का सौदा है। तेरे को ये भी मालूम है वो कौन है और कहाँ से आया है? किसी दिन तेरे को छोड़ के चला गया तो बहुत दुख होगा तेरे को। सोच ले एक बार, कहाँ ढूंढते चलेंगे उसको। वासु का क्या हाल है मालकिन? मालकिन फालकिन छोड़ दे,
तुम सच्ची सच्ची बताओ, अगर तुमको कोई अच्छा सा माल मिल गया तो हमको छोड़ के चला जाएगा? लगता है वासु ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए। वासु की माँ का लाडली, तुम सच्ची सच्ची बताओ रे। मैं तुमको जिंदगी कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा जूली, ये मेरा वादा है। हाँ, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो और बात है। हम काय को छोड़ेगा? तुमको जिससे प्यार है उसका कसम खा के बोलो, तुम्हारे दिल में क्या है? तुम्हारी कसम, ये दर्पण नहीं मेरा दिल है, तुम खुद देख लो। जिसका जिस टाइम का दर्पण क्या कहता है उसे सपना, जिस टाइम प्रेम का दर्पण क्या कहता है उसे सपना। बंडल बुद्धू अनजाना, बंडल बुद्धू अनजाना। जी, आपको हैरत होगी कि मैं कौन हूँ।
आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आपसे अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं एक ब्लैकमेलर हूं सेठ जी। साफ साफ बात करने की मेरी आदत है। वैसे मैं कलकत्ते से आया हूं। कलकत्ता का नाम सुनकर आपको कुछ याद आया सेठ जी? 22 साल पुरानी बात है। नलिनी नाम की एक औरत जिसने आप पर भरोसा किया, आपसे प्यार किया, और जब वो आपके बच्चे की मां बनने वाली थी, आप उसे ठुकरा कर चले गए। बकवास बंद करो और चले जाओ यहां से। थोड़ी सी बकवास और रह गई है सेठ जी। मैं ये जानता हूं कि जब किसी के सामने उसके भूले गुनाह अचानक आ जाएं, तो उसे गुस्सा आ जाता है। मैं आपकी गुनाहों की तस्वीर सारी दुनिया को दिखाने की धमकी देने आया हूं। आप पुलिस को फोन करेंगे? बैठो बैठो। शुक्रिया। मैं गेट आउट की उम्मीद रख रहा था। क्या चाहते हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहता सेठ जी। जो कुछ भी चाहता है आपका बेटा चाहता है। क्या चाहता है वो? वही जो एक करोड़पति बाप का बेटा चाहता है। दुनिया के सारे ऐशो आराम जिनसे आपने उसे दूर रखा। कहां है वो? आपके सामने खड़ा है। तुम नलिनी के बेटे हो? जी हां, मैं ही नलिनी का बेटा हूं। उनकी कुछ तस्वीरें मैं यहां रख के जा रहा हूं, जिनके नेगेटिव्स मेरे पास हैं। जितेश मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है। मेरा फैसला आप सुन चुके हैं। अब अपना फैसला जल्द से जल्द सुना दीजिएगा। मैं इंतजार करूंगा। ड्राइवर, जरा इन लोगों के पास गाड़ी रोको। सुनो भाई, वो जितेश बाबू कहाँ रहते? इधर कहीं रहते हैं। यहाँ पे? जी। मैं जानता था कि आप आएंगे। तुम्हारी धमकी से डर कर नहीं आया। शायद कोई धमकी देने आए होंगे। धमकी कमजोर लोग दिया करते हैं। तुम्हारे पास अपनी मां की तस्वीर के अलावा क्या सबूत है? सबसे बड़ा सबूत है आपकी घबराहट। तुम बात करना जानते हो, काफी स्मार्ट लगते हो। आपका बेटा हूं, कुछ तो बाप के गुण बेटे में आते ही हैं। क्या तुम सचमुच नलिनी के बेटे हो? ये देखिए। ये आखिरी तस्वीर कब की है? मां के मरने से 2 महीने पहले की। उसे टीबी हो गई थी। लेकिन टीबी का इलाज तो हो सकता है। जी हां, लेकिन पैसे से। उसकी डेथ कब हुई? पिछले बरस। तुम्हें कब मालूम हुआ कि तुम हमारे बेटे हो? मां के मरने से कुछ दिन पहले। तालीम कहां तक पाई है? एमए हूं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। हर इम्तिहान में फर्स्ट आए हो? जी हां, जिन बच्चों का सहारा नहीं होता वो हर इम्तिहान में फर्स्ट आते हैं। काम क्या करते हो? हर काम कर सकता हूं, लेकिन कोई देता नहीं। अच्छा, तुम नलिनी के बेटे हो मान लेता, लेकिन हमारे बेटे हो इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? शिवनारायण जी, मेरी मां को गाली मत दीजिए। जिस औरत ने बर्बाद होकर भी आपका नाम कभी नहीं लिया, उस पर कीचड़ मत उछालिए। कीचड़ तो तुम उछाल रहे हो बरखुरदार। हमारे गुनाह दुनिया के सामने लाना चाहते हो, लेकिन ये नहीं सोचा कि इससे हम तो बदनाम होंगे, लेकिन तुम्हारी मां को दुनिया क्या कहेगी? पतिता, उल्टा, अ फॉलन वुमन।
ब्लैकमेल करने आए। लेकिन ये भूल गए कि अगर किसी को ये मालूम हुआ कि तुम ऐसी औरत के बेटे हो जिसकी शादी नहीं हुई थी, तो तुमको भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। स्मार्ट बनते, लेकिन ये मत भूलो कि हम तुम्हारे बाप हैं। कल शाम को हमारे घर आ जाना। गुड इवनिंग। आ गए तुम, अच्छा किया। यह मत समझना कि मैंने डर कर तुम्हें यहां बुलाया है। मुझे तुम पर तरस आ गया। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मौका नहीं मिल रहा है। क्या नाम बताया था अपना? जितेश। मां ने बताया था ये नाम आप ही ने रखा है। जितेश, यह तस्वीर मेरे लड़के राजेश की है। इस बेवकूफ को यह पसंद नहीं था कि दुनिया इसे मेरा बेटा कहे, और इसलिए वो घर छोड़ के चला गया। कहां गया ये? वो कहां है, क्या करता है, हम तुम्हें बताएंगे। तुम वो सब कुछ ले सकते हो जिस पर राजेश का हक था, लेकिन एक शर्त पर। तुम यहां रहोगे मेरे पास, और वही करोगे जो मैं कहूंगा। शर्त मंजूर? मंजूर है। देखो बेटे, मेरी मजबूरी ये है कि मैं तुम्हें सबके सामने अपना बेटा नहीं कह सकता, और तुम्हारी मजबूरी ये है कि तुम सबके सामने मुझे अपना बाप कहकर अपनी मां को बदनाम नहीं कर सकते। इसलिए तुम मुझे अंकल कहोगे, समझ गए? समझ गया अंकल। गुड। शशि किरण। यस सर। शशि किरण। यस सर। ये जितेश है, मेरा भतीजा। गुड इवनिंग। ये आपके भाई के बेटे? मेरा कोई भाई नहीं है, ये मेरे दोस्त का लड़का है। इंग्लैंड से बिजनेस मैनेजमेंट सीख के आया है। जी। ये अब यहीं रहेगा। ओके सर। अरेंजमेंट कर दो। ओके सर, आइए प्लीज कम। आप इंग्लैंड में रहे? मुझे तो कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी इंग्लैंड जाऊं। दिस इज जितेश। मेरा इरादा है कि सारा बिजनेस इसके हवाले कर दूं। इसलिए नहीं कि ये मेरा भतीजा है, बल्कि ये लायक है। एंड आई विश हिम ऑल द लक। अंकल, मुझे इनसे नहीं मिलाएंगे आप? क्यों नहीं? Excuse me? मैं खुद अपने आप को आपसे मिलाता हूँ। आई एम जितेश। आई एम लिली। यानी कि रजनीगंधा। नाम तो बहुत खुशबूदार है। आपका भी नाम बड़ा जोरदार। लिली का मतलब है कितना शानदार नाम। मैं इसकी मम्मी हूँ। शिवनारायण। हेलो मिस्टर रमानी। तुम्हारा भतीजा कौन है? हम भी तो देखें। जितेश। एक्सक्यूज मी। जितेश, ये है सेठ रमानी। हेलो। यहाँ की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची 40-42 माले वाली सारी बिल्डिंगें इन्होंने बनाई हैं। आपकी ऊंचाई भी तो किसी बिल्डिंग से कम नहीं। मुबारक हो शिवनारायण। थैंक यू। अब तुम राजेश तो खोने का गम भूल जाओ। खोने का गम क्यों याद दिला रहे हैं सेठ जी? आज तो पाने की बात कीजिए। मैंने अंकल को पा लिया और अंकल ने मुझे पा लिया। आपने मुझे बुलाया अंकल? हाँ, वो अपना एजेंट है ना फिरकत राम, उससे कुछ नहीं होगा। तुम खुद म्युनिसिपालिटी जाओ, वहाँ फिरकत राम मिलेगा। समझ गया। और झोपड़पट्टी खाली करवाने का ऑर्डर ले आऊं। दैट्स राइट। सुनो सुनो, हम म्युनिसिपालिटी से कोर्ट का ऑर्डर लेकर आया है। नोटिस का टाइम खलास हो गया। आज तुम सबको अपना अपना झोपड़ी खाली करने को है। जल्दी से जल्दी अपना अपना झोपड़ी खाली कर दो। हम तुमको 2 घंटे का टाइम देता है। अरे वाह, बरसन के बसा हुआ घर 2 घंटा मुझे देवो। वारे इंसाफ वाह। अरे आज ही का दिन मिला था तुमको। आज तो त्योहार का दिन है। अभी तो पूजा भी नहीं की और तुम आए धंधे नाते। अरे कुछ भगवान को भी डरो, कुछ हम पे भी रहम करो। देखा, बंडल भैया कहते थे कुछ नहीं होगा। आ गया ना हुक्म सरकार का। भैया जी, मैं पहले से ही जानता था। ऐसा करो भाइयों, चलो हम लोग सब झोपड़ा खाली कर दें।
आ गए हम लोग। अरे वो आ गए तो क्या हुआ? कौन बड़े तीरंदाज है जो तीर मार के आए होंगे? हाँ? क्यों बे, क्या खातिर करें तेरी? अरे खातिर बातिर छोड़ो, जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर गोल करो। हाँ, बोरिया बिस्तर हम 13 गोल करेंगे। जितना करो बाबू, अगर तुम सीधी तरह नहीं करोगे तो हम पुलिस को बुला कर लाएगा। हाँ। क्यों रे, गवर्नमेंट तेरे बाप की खेती है क्या? अरे पुलिस आ गई तो लफड़ा हो जाएगा। अरे पुलिस से तू डर चोर, हमने किसी के बाप का कुछ चोरी नहीं किया। बंडल बता दे हम क्या करके आए हैं। भाइयों, हमने सरकार को बात बता दिया है कि ये पैसे वाले किस तरह हम पर जुल्म कर रहे हैं। किशन चंद की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि उनका खून किया गया है। यही नहीं, कालीचरण को भी इसी सिलसिले में गायब किया गया है और पुलिस इस बात पर इंक्वायरी कर रही है। अरे इंक्वायरी से क्या होता है? तुम झोपड़े खाली करो। ये झोपड़े खाली नहीं होंगे। जो सीट खाली है उसके इलेक्शन के बाद ये सवाल उठेगा। इनसे कह दो चुपचाप तुम दबाकर भाग जाए। कौन कहता है? ऑर्डर दिखाओ, किसका ऑर्डर है? कोर्ट का ऑर्डर। पढ़ सकते हो तो पढ़ो, अगर नहीं पढ़ सकते हो तो मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगा। हम धनवान साथी, हम धनवान साथी, हमारी दौलत का अभिमान साथी। तेरा दे कोई लफ्ज़ हवा दे, धारा मोड़ के हमें आज है अपना कल था पराया, पराया दूर हुआ दुख दर्द का साया। हमने उन्हें ये पाठ पढ़ाया, हमने उन्हें ये पाठ पढ़ाया, धन को तुम भगवान न समझो, धन को तुम भगवान न समझो, धन से बड़ा इंसान हो साथी, धन से बड़ा इंसान। जीत गए हम, जीत गए हैं, हार गया धनवान हो साथी, हार गया धनवान। हमारे
हमारे कान बदल कर हाथ हमारे अखियां सारे वापस हो सारे जाने के हर शीश महल पर हर शीश महल पर जीत गए हम जीत गए हैं हार गया धनवानो साथी आज हमारी ठोकर में है दौलत का विमानो साथी साहब, ये है वो ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि अब तक जो खर्च हुआ वो घाटे खाते में डाल दिया जाए और नीचा नगर की स्कीम फिनिश कर दी जाए। नहीं रमानी सेठ, कोर्ट अगर इस मामले को इलेक्शन तक टालना चाहती है तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। कौन खड़ा होगा वहां से? हम। तुम तो स्कीम में पार्टनर हो। तो क्या हुआ? स्कीम तो कंस्ट्रक्शन सिंडिकेट की है, हमारी नहीं है। एकदम फर्स्ट क्लास बात है साहब। आपके सामने कौन खड़ा होगा? करेक्ट अंकल, इलेक्शन लड़ने की तैयारी शुरू कर दें। तेरे लिए खास खबर है। क्या? तुझे पता है अपनी बस्ती में कौन इलेक्शन लड़ रहा है? कौन? सेठ शिव नारायण सक्सेना। व्हाट नॉनसेंस। क्या हुआ? इस अखबार ने आपके खिलाफ लिखा है। कौन सा अखबार है वो? सवेरा। किसी कैलेंडर ने लिखा है कि सेठ शिव नारायण का बघेले से कोई संबंध नहीं। भाई बल्ले बल्ले, क्या लिखता है कैलेंडर। मजा आ जाता है। क्या सरदार जी? तूने कभी अखबार भी पढ़ा है? कौन सा अखबार? सवेरा। इसमें एक कॉलम आता है बड़े शहर के छोटे लोग ओनू कैलेंडर लिखदा। देखा जितेश, आज फिर इस उल्लू के पट्टे ने हमारे खिलाफ लिखा। क्या लिखा है अंकल? देखो। सेठ शिव नारायण भाड़भूंजा और खोटी चुवन्नी। सॉरी अंकल। भाई और बहनों, खबरदार, इलेक्शन फिर आ रहा है। वाह 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 वाह, क्या लिखते हैं कैलेंडर बाबू। जी चाहता है उसकी कलम चूम लूं। चूम लीजिए। तू कौन है? वही जिसका कलम आप चूमना चाहते। अरे चूमिए। बल्ले, उसी कैलेंडर बाबू हो जी? जी हाँ। ओ बल्ले, धन पाग, धन पाग, धन पाग। जो आप हमारे यहाँ पधारे हैं। बंडल देख कौन आया है? वो क्या लिखते हैं कैलेंडर बाबू? बात है। लेकिन आप यहाँ पधारे कैसे? वो क्या है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, प्यास लग गई, अंदर चलाया। बाबा जी कुछ बियर वियर हो जाए? ओ आओ, आपको बियर पिलाए महाराज। आओ आपको पिलाए। कुछ हमें भी देखा मौका दो ना। कोई नहीं, आज हम सबकी सेवा करेंगे। सुनो, आज हमारी तरफ से सबको दारू पिलाओ, और हाँ, सबके लिए चिकन भी लाओ। यहाँ चिकन विकन नहीं होता साहब, हम बाहर से लाते हैं। बंडल सबका ख्याल रखना और सबको दारू पिलाना। हम अब भी गए, आप भी आया। बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहो। आपने झूठ बोला है। आप कैलेंडर नहीं है। हा? क्यों नहीं हूं? गाड़ी में घूमने वाला, चिल बियर पीने वाला और चिकन खाने वाला कैलेंडर नहीं हो सकता। कैलेंडर तो बेचारा गरीब दुखियारा जमाने का मारा हुआ इन सब की तरह होगा। शायद आप ठीक कहते हैं। साहब, आपका चिकन। ये चिकन सब लोगों में बांट दो, और तुम भी खाना। ढोंडू, बंडल, सबको दो रे। अच्छा बाबा जी, हम चलते हैं। इतनी जल्दी भी कहा है साहब? आप लोगों का प्यार और मोहब्बत देखकर यहाँ बार बार आने का जी चाहता। हाँ साहब, जरूर आना। हम भी अपने प्यारे राइटर की राह देखा करेंगे। अच्छा बाबा जी, फिर मिलेंगे। अच्छा बादशाह। तनिक और बैठो ना। नहीं, फिर आएंगे। धन्यवाद। और चिकन कहाँ है भाई? चुली, तुमने वो पैसे वापस किए?
अरे अब भी देके आया। हाँ साहब, ये गाड़ी आपका है? आपका है? हमारा? जी हाँ। साहब ये गाड़ी इम्पोर्टेड है? हाँ। साहब ये आपका? देखो, हमको साहब मत बुलाओ, जितेश, जीतू। हम आपको जीतू साहब बुलाएंगे साहब। चलेगा, आओ बैठो। नहीं नहीं, हम तो ये पैसा देने के वास्ते है। ये पैसा अब तुम्हारा है, रख लो। थैंक यू साहब। अगली बार जब हम आएंगे तो हमारे साथ बैठ के कुछ बातें करोगी। हाँ बैठिएगा साहब। गुड नाइट साहब। तुमने उसका गाड़ी देखा? क्या जबरदस्त गाड़ी है रे। एयर कंडीशन, रेडियो, सूट, बूट, घड़ी सब इम्पोर्टेड है। वो भी इम्पोर्टेड है? एकदम ठीक बोला। क्या गोरा गोरा लगता है साला, फॉरेन माफी। अच्छा सुन, हमारे समझ में नहीं आता इतना बड़ा आदमी हमारा छोटा सा बार में कैसे आया? जूली, हाँ? तुमने वो पैसे लौटाए? हाँ लौटाया। झूठ बोलती हो। ये कहो कि तुमने उसे भीख लिया है। तुम्हारा मगज फिरेला है क्या? उसने हमको टिप दिया। इतनी बड़ी रकम को टिप देता है? दिल वाला देता है। दिल वाला देता है, दिल वाली लेती है। शर्म आना चाहिए तुम्हें। तुम ऐसा बात क्या करता है रे? हमने ये पैसा तुम्हारे वास्ते लिया। मेरे वास्ते? हाँ, हमने सोचा तुमको एक इम्पोर्टेड सेल बनाएगा, तुम भी एकदम फॉरेन लगेगा। बाय गॉड, बाय फादर। सर आज तो अखबार ने हद ही कर दी, बहुत खिलाफ लिखा है। क्या लिखा है? सर लिखा है कि कुत्ते की दुम 12 साल नली के अंदर। चुप रहो जितेश, ये कुत्ता बहुत भौंक रहा है, उसके सामने हड्डी फेंकनी होगी। शशिकिरण। यस सर। पता चला अब इस अखबार का एडिटर कौन है। ओके सर। मैं सवेरा अखबार का एडिटर हूं बंधु, काशीनाथ अंबर। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर जी, आप आए। रामदास जी साहब। नाश्ता लगा लिया? हाँ साहब। चलिए साहब। मैं नाश्ता नहीं करता। अरे आज कीजिए, चलिए। आदत क्यों खराब करूं? मुझे किस लिए याद किया, भूमिका बांधे बिना बता दीजिए। बिना भूमिका बात नहीं बनती अंबर जी। आपका कॉलम राइटर कलंदर बहुत अच्छी भूमिका बांधता है अपनी बात के लिए। हम उसे मिलना चाहते हैं। उसका नाम और पता बता दीजिए। मैं बता नहीं सकता। क्यों? अपने कॉलमिस्ट का नाम और पता कोई अखबार वाला नहीं बताता, ये एक सीक्रेट है। हम बिजनेस करते हैं, इसलिए जानते हैं कि हर सीक्रेट की एक कीमत होती है। बंधु, इस सीक्रेट की कोई कीमत नहीं। अपना और मेरा वक्त बर्बाद न कीजिए। नमस्ते। शशिकिरण। यस सर। पता चला इस टप्पूंजी अखबार में इतनी आकड़ क्यों? हर आकड़ के पीछे पैसा होता है। इस अखबार को फाइनेंस कौन करता है? हम कलंदर को ही नहीं, इस अखबार को ही खरीद लेंगे। दोनों ही नहीं बिकेंगे अंकल। क्यों? इस अखबार की बहुत इज्जत है गरीबों में। इसके पीछे कोई पैसे वाला नहीं। और कलंदर इसलिए नहीं बिकेगा क्योंकि वो आपका बेटा है। जी हाँ। तो राजेश कॉलम लिख सकता है? लिख सकते हैं सर। ऐसे तो राजेश कलंदर है। कोई बात नहीं, अगर वो कलंदर है तो हम उसके बाप हैं। सुनो। जी अंकल। नीचानगर गए थे? जी हाँ गया था, और आज फिर जा रहा हूं। उस दिन उनको यूं देख के आया था और आज यूं कर दूंगा। वाह बंडल बाबू वाह, क्या नस्के बाहर कमीज पहने हो, बिल्कुल हीरो लग रहे। सिस्टर, हीरो का काजल लगाओ, कहीं नजर न लग जाए। साला, तुम हम पर गुस्सा करता था? अब बोल, साहब से पैसा ठीक लिया था कि नहीं? अरे इतना अच्छा शर्ट कभी तेरे बाप ने भी बनाया था तेरे को? मेरे बाप ने शर्ट कभी देखा नहीं था। हाय चले। क्या हाल है बाबा जी? ठीक है बादशाह, पर आज हमें बंडल ने बता दिया है कि तुम कलंदर नहीं हो, तुम एक नंबर के झूठे हो। फिर भी कोई बात नहीं, आओ आज हमारे साथ बैठकर खाना नाच पियो। आओ साहब, बैठना। जोली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आज हम अलग बैठना चाहते हैं। बहुत अच्छा साहब। सरदार जी तुम उधर बैठो, भैया तुम भी जाओ। अरे ऐसा क्या कुछ लगता है, जाओ ना। चलो सरदार जी, अपनी इज्जत की बड़ी बेइज्जती हो चुकी है। आइए साहब, बैठिए बैठिए। जोली, हाँ साहब। आज हम
स्कॉच पीना चाहते हैं। स्कॉच मांगता है। बंडल भाग के जा रही है। बाटली वाला से बोलो प्योर स्कॉच मांगता है। सारा लोग सब मिक्स माल देता है। सादा अनानास यार। अभी लाता हूँ साहब। ढूंढिया, हमारा किचन से कट ग्लास का ग्लास लाना और साथ में बर्फ भी। बैठो ना। जूली, आज तुमको अपना एक वादा पूरा करना होगा। कौन सा वादा था? वाह, भूल गई? मेरे साथ गाड़ी में बैठकर कुछ देर बातें करने की। हाँ चलेगा साहब। ओ कुड़िए, हमें भी दारू देगी या नहीं? सबर करो सरदार जी, देता है। यार आज तो कमाल ही हो गया, लगता है एक ही ग्राहक है। सिस्टर, कनी यार सुनो, अगर 2 मिनट में दारू न मिली तो हम तो चले जाओ। अरे जाने का तो जाओ, किसको भाव दिखाता है? सरदार जी, हम तो जाते हैं। हम भी चलते हैं। अब नहीं कि पियाओ सिस्टर। हेलो भैया जी, मैं भी लाता हूँ। अरे चुप, चलो दोस्तों। हाँ साहब। सरदार जी आप जा रहे हैं? हाँ यार, वो डेड बालिश की छोकरी ऐसे लगता है जैसे हम उसे पैसे देते ही नहीं, वही देता उसे पैसे। अरे क्या करूं बंडल बाबू, जमाना ही पैसे का आ गया है। मजा मारे गाजी मियाँ, ढक्कर कहे मुजाविर। यार मुझे इस कुड़ी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। चलो चाचा यहाँ चलो सरदार जी, अन्य भाई घंटे पे पियेंगे। इतनी देर किधर लगे? चलो 2 कदम पे तो 500 रुपए का स्टोर है। वो सब लोग चले गए। जाने दो, जो नुकसान हुआ है हम पूरा कर देंगे। पैसे तो आप दे देंगे हुजूर, लेकिन जो प्यार का नुकसान हुआ है वो आप पूरा नहीं कर सकेंगे। प्यार का नुकसान प्यार से पूरा कर देंगे। क्यों जूली, स्कॉच पियोगे? आप पीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं। बंडल। सॉरी मालकिन, मेरे सर में दर्द है। ढूंढिया, टेक बना दे साहब का। किसी कोई जरूरत नहीं, तुम सो जाओ। जरूरत है। मैंने कहा ना मेरा दर्द ठीक है। क्यों रे, बहुत भाव खाता है? क्या हो गया तेरे को? तुमने थोड़े से पैसों के लालच में बस्ती वालों की इंसल्ट कर दी। बस्ती वालों ने हमारा साहब का इंसल्ट किया। मैं समझा था कम से कम तुम इस बात पे शर्मिंदा होगी। काय को रे, किसी के बाप का कुछ देना है? बाप का नहीं, इन्हीं का कुछ देना है। जानती हो बार कैसे बना? बोल कैसे बना? सरदार ने अपनी टैक्सी गिरवी रखी है, भैया ने हफ्ते के कमाए दिए, सब ने एक दिन अपना पेट काटा है, और ढूंढू उसने आधी तनख्वाह दी है। तू पैदा हो गया बस्ती का वकील। अरे तेरे को क्या मालूम हमने उनको क्या दिया? साला सारी जिंदगी दे दिया। पूछ जाके सरदार से, जब उसने टैक्सी खड़ा किया था तो 2000 रुपए किसने दिया था? तेरे को इतना साथ दिया, तू क्या देता है? साहब से भीख मांग के शर्ट बनाया था, सोचा था कल तेरे को पैंट बनाएगा। अरे तेरे को इतना अक्ल नहीं, पैसा है तो सब कुछ है दुनिया में। कल मालिक का मेहरबानी होगा तो बड़ा घर बनाएगा, बड़ा गाड़ी लेगा, पर उसमें अकेला नहीं मरेगा, साथ में तेरे को भी रखेगा। जास्ती कमाएगा तो हम अकेला नहीं खाएगा, सबको खिलाएगा। गाड़ी और घर तुमको मुबारक हो जूली, मुझे जीतू साहब का पैसा नहीं चाहिए। ठीक है बंडल साहब, ठीक है। आज के बाद हम जो भी करेगा अपना लिए करेगा। अगर तुम बीच में बोलेगा तो 50 टुकड़ा करके गटर में फेंक देगा साला। बाप रे बाप, कितना बड़ा होटल है। ये अपना ड्रेस है ना साला, होटल से मैचिंग नहीं होता है। अरे कितना नरम नरम है, हर चीज यहाँ नरमा नरम है जीते साहब, पर हमारा पॉकेट पे गर्मा गर्म होना मांगता है। जीते साहब, हमको ऐसा लगता है हम साला सपना देखता है। और फिर मैंने कहा था कि And no songbird is singing when the twilight is gone. You come into my heart, and here in my
जूली, बैठ जाओ। माँ का लाडली। बार ऐसा होता है जीतू साहब? नहीं तो क्या तुम्हारे बार जैसा होता है? देखो, चीज को सजा संवार के ग्राहक के सामने रखो और उसे जी भर के लूटो। आपने तो सवार सपने में भी नहीं देखा। अभी देख लो। ये क्या है? ये हॉट डॉग है। गरम कुत्ता? अरे वाह, अपन नहीं खाएगा। इसका सिर्फ नाम है। आपन ने बोल दिया नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। पर वो क्या है? ये है क्लब सैंडविच। हाँ, ये चलेगा। पर जीतू साहब, इस पे गोटियां क्यों रखे? अरे भाई, ये गोल गोल गोटियां नहीं, ये चेरीज हैं। कश्मीर से आती है। अरे बाबा, इतना मोटा सैंडविच तो हमने कभी नहीं खाया। जीतू साहब, जब हमारे पास पैसा आ जाएगा ना, अपन इससे भी बड़ा बार बनाएगा। तो समझ लो तुम्हारे पास पैसा आ गया। कैसे आया? आपन देगा। आप देगा? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये हमारा ड्राइंग रूम है, यहाँ हम लोग बैठते हैं। और जानती हो ये दोनों क्या है? ये शैंडलियर्स हैं। एक एक 20-20 हजार रुपए का है। हेलो जितेश, ये कौन है? अंकल, ये जूली है, जूली बार की मालकिन। मालकिन, गुड इवनिंग मालकिन, हाउ डू यू डू? हम ठीक है साहब। अंकल, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? जी हाँ। पता तो नहीं लगा? ओह नो। अंकल, ये आपकी इलेक्शन में एजेंट बनकर काम करेगी। लेकिन हमारा इलेक्शन तो होगा ही नहीं। हमारे सामने उस बस्ती से कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। और कोई खड़ा भी नहीं हो सकेगा साहब। अंकल, जूली बहुत अच्छी लड़की है। इसके लिए A क्लास बार का लाइसेंस दिलवा दीजिए। जरूर दिलवा देंगे। तुम्हारे साथ जो आई है, तुम हमारे बेटे की तरह हो और ये हमारी बेटी की तरह है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अरे बंडल, तुम सोया नहीं अभी तक? बंडल, हम यहाँ एक कारपेट बिछाएगा। कारपेट? अरे तुम क्या समझेगा कारपेट का मतलब? आज हम देख कर आया, इतना बड़ा, इतना नरम। तुमको कहां से पता चला कारपेट का मतलब? शिव सागर में। शिव सागर? तुम शिव सागर गई थी? अरे इतना बड़ा बंगला तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा। जीतू साहब के अंकल का बंगला है। जितेश के अंकल का? उसका अंकल तो बहुत बड़ा सेठ है। हमको 1 ग्लास बार दिलाएगा, पैसा देगा। अरे क्या आदमी है। एक बार अगर तुम उससे मिलेगा ना तो एकदम फ्लैट हो जाएगा। तुम हो गई फ्लैट? उसने हमको बेटी बोला तो हमारा आंख में पानी आ गया। पानी क्यों है? अरे इतना बड़ा आदमी तुमको बेटा बोलेगा तो क्या तुम्हारे आंख में पानी नहीं आएगा? मैं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच शिव सागर आ गया है। अब मैं नहीं रह सकता। बंडल, तुम जीते साहब से जलता है। हमारा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हम मेरा दम घुटने लगा है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम मुझे रोक नहीं सकती। जाओ जाओ, समझता क्या है? हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहेगा। हम मर जाएगा। हम जिंदगी भर अकेला रहेगा। जाओ, जहाँ जाना है मरो। गोपाल, देख कोई पुकार रहा है। शायद कालीचरण आया है। अरे राजेश, तू कब आया था? आज ही। अजीब दोस्त है तू। जब भी मिलता है जिंदगी का अजीब मौका मिलता है। अरे अंदर तो आओ। बाहर खड़े खड़े क्या बातें कर रहे हो? जिसे रहो 125 बरस की उम्र हो। ये दुआ मत दिया करो। इतनी लंबी उम्र लेके मैं क्या करूंगा? लगता है रूट कराया है उससे। किसे? अरे बन मत, माँ ने मुझे सब बता दिया है। तू यहाँ क्या कर रहा है, क्या गुल खिला रहा है, जूली कौन है। तुम्हें जूली के बारे में मालूम है? बेटा, बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है और समझती है कोई देख नहीं रहे। ये बात तो सारी बस्ती को मालूम है। इसीलिए तो बस्ती छोड़ के जा रहा हूँ। फिर छोड़ने की बात? घर छोड़कर यहाँ आया था, यहाँ से कहाँ जाएगा? पता नहीं। सरकार, अपन ने आधी बाजी तो मार ली। आधी नहीं, पूरी चाचा पूरी। कल आखिरी तारीख है और अब तक हमारे सेठ साहब के मुकाबले कोई चरखटा खड़ा नहीं हुआ, समझे? शिव नारायण, ये सब चक्कर हमारी समझ में नहीं आता।
इलेक्शन होगा, तुम मेंबर बनोगे, लीज सैंक्शन होगा, फिर झोपड़पट्टी खाली कराने का लफड़ा शुरू होगा। हम कोई झमेले में नहीं पड़ना। तुम पहले झोपड़पट्टी खाली कराओ, फिर इलेक्शन लड़ना। ऐसा ही होगा रमानी सेठ। ऐसा रास्ता निकालता हूं कि झोपड़े भी रास्ते से हट जाएंगे और झोपड़े वाले भी मेरे पांव चूमेंगे। साला फिर आ गया, मैं इसकी कार को आग लगा दूंगा। सरदार जी, अपने सोना खोटा तो सोनार के का दोष दिया जाए। ये अंगार कैसे लगा रे? किस किस का झोपड़ी जला? ये सब कैसे हो गया? तोहका का सिस्टर, तू जा घूमा बाबू साहब के साथ, तो आज सब ठीक ठाक है, तोहरे घर में आग नहीं लगी। भैया, तुम हमसे ऐसा बात करता है? अरे जा, तेरे साथ बात कौन करता है? ऐश कर जाके। सरदार, चला हम तुम्हारा 50 टुकड़ा करके गटर में फेंक देगा। मुश्किल ये है कुड़िए, तेरे को बहन बोल रखा है, नहीं तो तुम्हें अभी पता चल जाता कौन किसके 50 टुकड़े करता है। जा, चली जा यहाँ से, शक्ल मत दिखा। नहीं दिखाएगा सरदार जी, हमारा शक्ल तुमको नहीं दिखाएगा। बस्ती छोड़कर चली जा अपने उस उल्लू बाबू साहब के साथ। चली जा। ठीक है सरदार जी, हम ऐसे ही करेगा। चलो दीदी, आओ मेरे साथ। हमारा तकदीर ऐसा है जीतू साहब, माँ तो पहले ही मर गया था, हम छोटा सा था, हमारे बाप को अस्थमा हो गया था, हम इतना सा था जीतू साहब, रात रात भर बाप का सेवा किया, 5 साल रिजल्ट क्या मिला, वो भी मर गया। गांव से इधर आया, इस घर में उस घर में बर्तन घिसा, सर पे बोझा उठा के आना दवाना कमाया, जिसको अपना समझा वो छोड़ के चला गया या मर गया। इतना मेहनत करके धंधा बनाया और हमको क्या मिला? जूली, ये क्या जूली, तुम इतनी हिम्मत वाली होकर रो रही हो? देखो जूली, देखो, तुम एक दिन बहुत बड़ी औरत बनने वाली हो, और यही सब लोग जो तुम्हें छोड़ के चले गए हैं ना, एक दिन आकर तुम्हारे पांव छुएंगे। मत रो। अब अगर जीतू साहब पे हाथ उठाएगा ना, तो 50 टुकड़ा करके गटर में फेंक देगा। 50 टुकड़ा का जिस पैसे के बल पर तू इसको मुझसे छीनने आया है, मैं उस पैसे को बहुत पहले ठोकर मार चुका हूं, समझा? जियो, ये हुई ना बात। आज तुम मर्द बने हो, मर्द। मैंने ये नाटक इसी दिन के लिए किया था, और ये नाटक क्यों किया ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इस वक्त बस इतना ही समझ लो कि जूली मेरी महबूबा नहीं, मेरे भाई की होने वाली बीवी है, और वो भाई तुम हो। हाँ राजू, मैं जब भी तुम्हें देखता था यही सोचता था कि तुम एक शेर सोया हुआ है। ये जिंदगी चुपचाप दुख सहने का नाम नहीं,
लड़ने का नाम है। अपने अधिकार भीख की तरह नहीं मांगे जाते, छीन लिए जाते हैं। राजू, तुम्हें इन बस्ती वालों से बहुत प्यार है ना? हाँ। तो आओ मेरे साथ, हम दोनों भाई मिलकर इन गरीबों को इनका हक दिलाएं। भैया। राजू, बंडल साला। सिर्फ 1 घंटा बाकी है 5 बजने में। नीचा नगर से अभी तक किसी का नाम नहीं आया। आप लोग वक्त बर्बाद मत कीजिए। कल शाम को एक मीटिंग रखिए। इलेक्टेड मेंबर की हैसियत से हम बस्ती वालों को मिलेंगे। 3 cheers for Siv's victory. हेलो, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स ऑफिस। या जितेश? अच्छा, बैड न्यूज अंकल। क्या है? एक शख्स ने नॉमिनेशन फाइल की है। कौन है वो? उसका नाम है बंडल। बंडल? जी हाँ, कलंदर ने भी तो यही लिखा था कि बड़े सेठ के तारा मंडल को कोई बंडल मारेगा। बंडल को, बंडल को, बंडल को, बंडल को, बंडल को, बंडल को, हम अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। आपका मतलब है कलंदर से? हाँ, उसी उल्लू के पट्टे से। तुम उसे वर्सोवा के बंगले पर बुलाना। आओ राजेश, बैठो। कैसे हो? कैसा चल रहा है इलेक्शन कैंपेन? कुछ पैसे वैसे की कमी तो नहीं? मतलब की बात कीजिए सेठ जी। राजेश, मेरा नाम बंडल है। आपने बंडल के नाम मुझे संदेशा भेजा था। तो सुनो बंडल साहब, हमें आपसे एक डील करनी है। फरमाइए। अपना नाम वापस लेने की शर्त बताइए। सीधी सी शर्त है सेठ जी। जनता ने खड़ा किया है, जनता कह दे मैं अपना नाम वापस ले लूंगा। नमस्ते। ठहरो, तुम अपना कॉलम बंद करने का क्या लोगे? कॉलम? कौन सा कॉलम? ज्यादा एक्टिंग मत करो, तुम्हारी सब कलंदर धरी रह जाए। रुपए के सामने सब कलंदर बंदर बन जाते हैं। क्या तुम चाहते हो कि कलंदर के साथ सवेरा अखबार भी बंद हो जाए? सवेरा अखबार और कलंदर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। झूठ मत बोलो, तुम वो कॉलम नहीं लिखते? वो कॉलम मैं लिखता हूं। जी हाँ, मैं ही कलंदर हूं। मगर तुम तो कह रहे थे। मैंने कुछ भी कहा होगा सेठ जी, लेकिन आप इतना भी नहीं पहचान सके कि ऐसा कॉलम कौन लिख सकता है, आपके राज बाजार में कौन ला सकता है, ये या मैं? लेकिन हमने तो तुम्हें वो सारे हक दे दिए थे जो बेटे के थे। आपके राज हासिल करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो तुमने हमारे राज हासिल करने के लिए यह नाटक किया? एग्जैक्टली सेठ जी, आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं समझ सके कि मैं आपसे बदला लेने आया हूं। तुम दोनों हमसे कितना रुपया चाहते हो? साफ साफ बता दो। सेठ जी, रुपया मेरे मुट्ठी में था और मैंने उसे यूं फेंक दिया, फिर भी आप रुपए की बात करते हैं। जो जैसा होता है राजेश, वैसा ही समझता है। जिस दौलत के लिए आपने मेरी मां को ठुकराकर राजेश की मां से शादी की थी, वही दौलत मैं आपसे छीनने आया हूं सेठ जी। आपके सारे राज मेरी मुट्ठी में है और ये मुट्ठी कल से खुलेगी। आपका एक एक कारनामा रोज अखबार में छपेगा, सारी दुनिया आपकी असली शक्ल देखेगी। मेरा भाई इलेक्शन जीतेगा और आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और फिर आप उसी हालत को पहुंच जाएंगे जहां से शुरू हुए थे, जिस हालत में आप मेरी मां से मिले थे। सेठ शिवनारायण नहीं, बल्कि एक मामूली शिवनारायण, या उससे भी गिरा हुआ इंसानियत और जनता का मुजरिम। ठीक है मेरे फरमाबरदार बेटो, तुम्हारा बाप ये चैलेंज कबूल करता है। हम तुम दोनों को बर्बाद कर देंगे। क्यों रे, खूब डायलॉग बाजी हुआ बाप के साथ?
डायलॉग बाजी खत्म हुई, अब एक्शन शुरू होता है। अब मैं बताता हूँ तुम दोनों को क्या करना चाहिए। अपन को मालूम है साहब, तुम यही बताना चाहते हैं ना बस्ती वालों को कि तुम कलंदर हो। नहीं जूली, ये बात किसी को मत बताना। तुम पहले वासु के पास जाओ और ये पता लगाओ कि बस्ती में आग किसने लगाई थी। वासु। जूली, तुम? क्या बात है? कुछ नहीं रे, जरा ये लोगों को जाने को बोलना, हमको थोड़ा प्राइवेट में बात करनी है। चलो चल खटो, आओ। आजा जूली। अब बोल जूली, तेरे को क्या बोलने का? हम खाली पीली तेरे को फुगट में गाली दिया रे, तुम सच्ची बोलता था, हमको नहीं मालूम किसके दिल में क्या था। तेरे को उस चरखटे ने धोखा दिया ना आखिर? अपना अपना ही होता है, गैर गैर ही होता है। दासू, तू मेरे साथ एक धंधे में भागीदारी करेगा? अरे तू चाह तो मैं सारे जीवन तेरी गुलामी करने को तैयार हूँ। अरे जा रे, गुलामी करने वाले को देख लिया। अरे हाँ, वो अपना सेठ है ना, उसने कहा एक क्लास बार खोल के देगा, तू उसमें हमारे साथ पार्टनर बनेगा? अरे मैं तो तेरा लाइफ पार्टनर बनना चाहता हूँ। ये बार कहाँ खोलेगे तू? ये तो अपन को नहीं मालूम। ये अपन को मालूम है। ये झोपड़ी पट्टी जो जले है ना, सेठ उसके अंदर एक बहुत बड़ा होटल बनाएगा, उसमें एक स्विमिंग पूल भी बनाएगा, एक कैसीनो भी बनाएगा, और वहीं तेरे को बार के लिए जगह भी देगा। अच्छा, इस वक्त झोपड़ी पट्टी जला था? झोपड़ी पट्टी जले थोड़ी थे, तो जलाए गए थे, और मैंने उसे जलाया था, मैंने उसे जलाया था। पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं सेठ शिवनारायण बोल रहा हूँ। मुझे एक कंप्लेंट दर्ज करानी है। हमारा भतीजा जितेश 50,000 लेकर घर से गायब है। मिस्टर जितेश हैं घर में? जी जी नहीं, हम उन्हीं से मिले हैं। कौन है आप लोग? जी हम उनके दोस्त हैं। तलाशी लो करके। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। क्यों? इंक्वायरी के लिए। सुन बे चरखटे, ऐसा नहीं कहना कि अपने आप फंस गई, बोलना कि जैसा आपने कहा था वैसा ही मैंने पकड़ा है जूली को, क्योंकि सेठ से मोटी रकम इनाम में लेनी है। बंद कर। ड्राइवर। जूली कहाँ है? जूली आपके कलंदर के साथ भाग गई, यही बस्ती वाले कह रहे हैं। वो तो वही कहेंगे जो आप कहना चाहते हैं। एग्जैक्टली। पैसा जो चाहता है गरीबों से कहलवा लेता है। कल कलंदर साहब हमारा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले थे, और हम उनका और आपका। क्या करेंगे आप? कल हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, और अगर आप अपनी जूली से मिलना चाहते हैं तो उनका ठीक ठीक जवाब मत देना। सर जी, अगर इलेक्शन तक तुमने अपनी जुबान बंद रखी तो जूली जिंदा सलामत तुमसे मिलने आ जाएगी, समझे? नमस्ते बंडल जी महाराज, यहाँ कैसे? सेठ से सांठगांठ करने तो नहीं आए? सांठगांठ तो हरामजादे क्या करते हैं? अरे हरामजादे तो बहुत कुछ करते हैं। वैसे हमारे सेठ आपके खिलाफ खड़े हैं, कहीं उनका मिजाज पूछने तो नहीं आए? मेरे खिलाफ तो बहुत लोग खड़े हैं, मैं एक एक का मिजाज पूछूंगा।
तुम्हारा भी पूछने वाला हूँ। बहुत खुशी होगी साहब। कब आएंगे? बहुत जल्द आ रहा हूँ। देखूंगा। ये साला कल सेठ की पोल खोलने वाला है। कैसे पोल खुलेगी यार? देखता हूँ ये यहाँ से साला बच के कैसे जाएगा। अरे आग! कलंदर साहब, जो आपके चहीते लेखक हैं, आज हमारा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले थे, लेकिन आप लोगों के लिए एक दुख भरी खबर है कि कलंदर साहब यहां नहीं आएंगे। और इसलिए नहीं आएंगे कि वो 50,000 रुपए चुरा कर भाग गए। आप झूठ बोल रहे हैं। कलंदर चोरी नहीं कर सकता। ये इल्जाम ही झूठा है। झूठ और सच की इंक्वायरी इंस्पेक्टर साहब कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपको कलंदर साहब मिले हैं? जी नहीं, वो तो छुपे हुए हैं। अच्छा, एक बात आप बताइए, कल रात आप मुझसे मिलने क्यों आए? कल हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और अगर आप अपनी जूली से मिलना चाहते हैं तो उनका ठीक ठीक जवाब मत देना। दिन के उजाले में मुझे दुश्मन बताने वाले ये बंडल साहब कल रात मुझसे मिलने आए थे। क्यों? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्यों आया था। ये चक्कर क्या है यार? तू मिलने गया था सेठ से, मगर किस लिए गया था? इतने सवालों के जवाब गोल करेंगे आप? ये नाटक जो बस्ती में चल रहा है आप ही का रचा हुआ है। भाइयों, ये दोनों भागीदार हैं। एक 50,000 और खूबसूरत लड़की लेकर खुश हो गया और ये दूसरे साहब लीडर बनकर खुश होना चाहते हैं। आप इन लोगों को सिर्फ इतना बताइए, आप कौन हैं, कहां से आए, आपका असली नाम क्या है, आपके बाप का नाम क्या है? सेठ जी, इस बेचारे की याददाश्त हो गई है और आप इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो हम इन्हें याद दिलाते हैं। बंडल साहब, सिर्फ एक बात, कलंदर का आपका क्या रिश्ता है? और बंडल, कलंदर ना तेरा की रिश्ता है? कलंदर बंडल साहब का भाई है। फिर कभी बताऊंगा। बंडल भैया, मैंने बहुत को देखा उधर जाते हुए गाड़ी में। किधर? जाने ऊंची बिल्डिंग बन रही है ना, उधर।
समझ गए ना आप लोग? आपको वोट डालने के लिए पैदल नहीं जाना पड़ेगा। हाँ? सेठ साहब की गाड़ी में आपको बिठा के ले जाएंगे वोट डालने के लिए और वापस भी घर में छोड़ देंगे। लंबी वाली कार? हाँ, वही विलायती कार, देखिए ना बड़ी गाड़ी, उसी में ले जाएंगे। सेठ साहब, बस आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जितने वोट है ना सब आपके। बंडल को बंडल बना के घर में भेज देंगे। आप जाके आराम से घर सो जाइए। मैं आपको आराम से सोने नहीं दूंगा। आपने मुझे गुंडों से उठवाकर कागजात छीनकर ये समझ लिया था कि आप बच जाएंगे। नहीं सेठ जी, नहीं। भाइयों, मैंने ये कसम खाई थी कि इनका सारा भांडा फोड़ के रख दूंगा। ये देखो, सेठ शिव नारायण का असली रूप। ये नक्शा उस होटल का है जो यहां बुलडोजर चलाकर इस बस्ती को मिट्टी में मिलाकर यहां बनाया जाने वाला है। श्रीमान शिव नारायण, आपने जो कागजात मुझे छीन लिए थे उनके फोटोस्टेट कॉपियां मैंने पुलिस को और रेवेन्यू मिनिस्ट्री में भेज दिए हैं। सरकार जो आपके साथ सलूक करेगी वो तो करेगी, लेकिन ये बताइए, ये जनता की सरकार आपके साथ क्या सलूक करे? बताइए। 50 टुकड़ा करके गटर में फेंक दो साले को। चल। हमको बेटी बोला था, बेटी को गुंडों से उठवाता है। बोल कमीने, बोल, किसके कहने से झोपड़पट्टी में आग लगाया था? बोल। बता। सेठ जी के कहने से मैंने कुछ नहीं किया भाइयों। सेठ जी ने जो बोला वो मैंने किया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भैया। नहीं गोपाल, अगर मेरी वजह से डैडी कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। मेरी वजह से नहीं हो रहा राजू, इनका कर्मों का फल है। भीड़ इधर आ रही है, कौन निकले नहीं जाने क्या कर बैठे। आप बैक कवर से निकल जाइए सर, प्लीज सर। शशि किरण, हम भागने वालों में से नहीं हैं। मैं भी आ गया हूँ। आज हम किसी की नहीं सुनेंगे। सबसे पहले इसने हमें हमारे भाई से जुदा किया, फिर इसने हमारी बहन को गुंडों से हटवाया, फिर इसने हमारी चौमड़ियों को आग लगवाई, फिर इसने हमारे कितने भैया की जान ली और इसी ने काली चरण को मरवाया, उसकी लाश तक नहीं मिली। इन लोगों से क्या हो, तुम क्यों वही करना चाहते हो? ये सजा कानून देगा और तुम कानून अपने हाथ में ले नहीं सकते। लेकिन क्या माफ कर दे? इसलिए कि सेठ शिव नारायण राजेश के पिता हैं। क्या? हाँ, ये मेरे पिता हैं। देखा सेठ जी, आज आपकी जान बची है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप राजेश के पिता हैं। आज राजेश की यह पहचान नहीं कि वो आपका बेटा है, बल्कि आपकी यह पहचान है कि आप राजेश के पिता हैं। देखो सेठ जी, दौलत से आदमी डरता है, चापलूसी करता है, इज्जत नहीं करता। इज्जत करता है प्यार की, बलिदान की, त्याग की। आज राजेश की इज्जत इसलिए है क्योंकि उसने दौलत को त्याग दिया, और आप इसलिए जलील हुए क्योंकि आपने दौलत को सब कुछ समझा। भाइयों, दिल बड़ा करो और सेठ जी को माफ कर दो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आप शायद सेठ जी की हिफाजत के लिए आए, लेकिन अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं। सेठ शिवनारायण कहाँ है? मुझे उन्हें गिरफ्तार करना है। गिरफ्तार करना है? वो क्यों? उन पर कालाबाजारी और 2 आदमियों के कत्ल करने का इल्जाम है। जी, मैं समझा नहीं।